हेलो दोस्तों, DRH एप्पल मैथमेटिक्स के चैनल में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 17, एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखो आर बराबर 45 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख दिया। एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल देखो। इसमें कितने ताने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 8 ताने हैं। तो पूरा वृत्त बनना है। वृत्त का टोटल कोण कितना होता है, थीटा बराबर कितना होता है, 360 है। और इसके कितने 8 ताने हैं, 8 ताने हैं। अब देखो इसको भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 एक का नम 2, 2 अठे 16 हो जाएगा। 4 से काटो, 4 4 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 45। थीटा बराबर भी कितना आ गया हमारा, 45। जब हमें दोनों के मान पता हो गए तो आपको पता है ये कैसा कोण बना, त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का सूत्र लगा दो, थीटा अपान कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दे रखा है, 45। 45 रख दो, 360 हो जाएंगे। ठीक है, पाई का मान कितना है आपको, 22/7। ठीक है, गुणे आर। आर आपको कितना दे रखा है, 45। 5 7 35 और ये एक बच जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है, इधर बच रहा 72। देखो एक बार लिख लेते हैं, ज़्यादा खिंचाते नहीं हम। ठीक है, 72 गुणे 22/7 और 45 का वर्ग करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, अभी लिख लेते हैं 45 का इतना ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसे हम काटेंगे और कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब देखो 3 का नम 3, 3 और 24 हो जाएगा। ठीक है, जब 3 और 24 हो जाएगा फिर कटेगा और 2 चौके 8, 2 का नम 2, 2 का नम 2, तो ऊपर कितना बच गया, 11 गुणे 45 गुणे 45 अपान 4 गुणे 7, इतना आ रहा है। जब आपका इतना आ रहा है तो आगे देखो हमारा टोटल कितना आता है, 45 के नम 45। अब देखो 45 45 इन तीनों का गुणा कर ही लेते हैं डायरेक्ट, तो हमारा कितना है, 2227 अपान 7 1 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आपको आंसर निकालना था, निकल आया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, देखो किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है, आपको 25 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, थीटा आपको दे रखा, कोण कितने का बनाता है, 115 डिग्री का कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रत्येक पत्तियों, अब लिख लेंगे सीधा सीधा, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल के लिए आपको देखो, इसमें आपको क्या होता है, एक आपका कार ऐसे शीशा होता है इसका। ठीक है, और आपके वाइपर यहाँ पे लगे होते हैं, तो वाइपर आपका ऐसे ऐसे स्वाइप करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्वाइप करता है। तो हमारा कितना हुआ, एक पूरा वृत्त नहीं हुआ, वृत्त कितना हुआ हमारा, आधा। जब आधा वृत्त हुआ तो हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र इसमें लगा देंगे। ठीक है, जब ये सूत्र लगा देंगे तो आर बराबर हमारा कितना है, 25 और थीटा बराबर हमारा कितना है, 115 अपान 180 हो जाएगा। तो पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7 इंटू आर आपको कितना दे रखा, 25 का वर्ग। ठीक है, तो जब 25 का हम वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 625। अब देखो यहाँ पे हम काटते हैं, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3
15 हो जाएगा। अब यहाँ भी काटेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 3 बचेंगे, 5 6 30 हो जाएगा। अब देखो इस तरह काटेंगे, 2 1 9 2, 2 1 9 2, और इधर 2 1 9 2 और 2 8 16 हो जाएगा। यानी हमारा कितना आएगा इधर, अब देखो 23 बचेगा, 23 गुणे 11 गुणे 25, 25 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 अपान 18 और गुणे में कितना बचा, 7। ठीक है, इतना आ गया। जब हमारा इतना आ जाएगा तो हम देखो इनका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा गुणा करने पे कितना आता है, 11 5 55, 11 5 55 के 5 हासिल है 5 और 11 11 तो 11 दूना 22 और 22 5 27 के साथ हासिल है 2, 11 छक 66 66, 11 छक 11 दूना 22 और 27 हो गए तो 11 छक 66 66 और 2 68 हो जाएंगे। तो लिख देंगे 68 गुणे 23। ठीक है, 23 हो जाएंगे। अब देखो इसका गुणा कर दो, 7 8 56 86 5 7 1 7 5 12। ठीक है, 126 हो गया। जब हमारा 126 हो गया, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 81 और ये 25 अपान 126 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यही आपको निकालना था। 19 देखो, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या बता रहे हैं, 80 डिग्री। तो थीटा बराबर हमें कितना दे रखा, बराबर 80 डिग्री। तो हम इसे देखते हैं। ठीक, 80 डिग्री हो गया, जिसमें त्रिज्य खंड क्या बता रहे हैं, एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है, जिसे हम आर मानते हैं। आर हमारी कितनी है, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, जब इतना आपको दे रखा है तब त्रिज्य खंड का सूत्र लगा दीजिए और आपका हल निकल आएगा। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखो थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब ये होता है, इसमें मान रख दो थीटा बराबर आपको कितना दे रखा, 80 डिग्री दे रखा अपान 360, और पाई का मान आपको किस रूप में लिखना है, 3.14 लेना है आपको। ठीक है, उस रूप में लेते हैं 3.14। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर आपको कितना दे रखा, 16.5 और इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो देखो हमारा इस रूप में आ जाएगा। देखो जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा। ठीक है, जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। अब देखो ऊपर कितना बचा, 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 कह सकते हैं। ठीक है, अपान में कितना बचा आपका, 9 बचा। जब ये इतना आ जाएगा, ठीक है, अब देखो अब इनका गुणा कितना होता है। अब देखो सबका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, जब गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 1709.73। मैंने इनका गुणा कर लिया था। ठीक है, अपान 9 बराबर, अब देखो इसको हम भाग करेंगे तो भाग करने पे हमारा कितना आएगा, 189.97। ठीक है, अब इतना आपको दे रखा है, आपको किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपको मीटर में आंसर आपका आ जाएगा। लास्ट देखो आपका 20 नंबर है। अब देखो एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। देखो आकृति है। ठीक है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो आपकी त्रिज्या आपको सीधा सीधा बता रहे हैं कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब ये त्रिज्या आपकी कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, तो आपको बता रहा है
35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इनकी डिजाइन में बनाने की लागत लगी है। अब इसमें कितने डिजाइन बने हैं, अब देखो कितना आपको 6 समान डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह है। तो आपका पूरे वृत्त का कोण हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमें थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 को इससे 6 से आपको भाग दे देना है, तो आपका थीटा निकल आएगा। ठीक है, अब देखो 6 के नम 6 और 6 छरम 36, 6 के नम 6 6 छरम 36 यानी 6 और ये 0 आ जाएगा। तो थीटा बराबर हमें कितना पता चल गया, 60 डिग्री। ठीक है, हमें थीटा पता हो गया। तो आपको वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र लगानी पड़ेगा। ठीक है, वृत्त खंडों का क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र आपका क्या है, देखो थीटा अपान 360 डिग्री, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब आपको निकालना पड़ेगा, तो हर उसका निकालना है। तो आपको क्या इसका सूत्र लगा देंगे। अब देखो आपको इसमें आर और आर कॉमन मिला, तो आर हम स्क्वायर इसका कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा कितना बचता है, ये देखो थीटा, थीटा हमारा कितना दे रखा, 60 डिग्री लिख लेते हैं अपान 360 डिग्री। ठीक है, अब पाई भी लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस 1/2 आर को कॉमन ले ही चुके हैं। ठीक है, और साइन 60 डिग्री। ठीक है, जब आपका इतना हो गया, आर बराबर आपको कितना दे रखा है, 28, तो लिख लेते हैं 28 का वर्ग, 0 से 0, 6 के नाम 6 6 चरम 36 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा पाई अपान 6। ठीक है, जब आपका इतना हो जाएगा, माइनस और साइन 1/2, साइन का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, बराबर 28 का वर्ग लिखा रहने दिया। आप पाई का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो पाई का मान हमारा कितना होता है आपको पता है। पाई का मान यहाँ पे आपको पॉइंट रख देते हैं। देखो यहाँ पे 22/7 वाला रख दें, इसमें तो कहा नहीं गया कौन सा रखना है हमें। ठीक है, फिलहाल मैं वही रखता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, पाई का मान 1/6 लिख दिया इंटू 22/7। ठीक है, माइनस √3/2×2=4 हो गया। अब 28 का 28 ही रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो 2 3 है 6, 2 का नम 2, 2 का नम 2, यानी ऊपर कितना हो जाता है, 11/5 7 × 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस √3/4 हो जाएगा। अब देखो ये 28 का वैसे का वैसा रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं, 4 का इसके साथ गुणा करेंगे, 4 के नम 4 हो जाएगा, 4 के नम 4 हो जाएगा, और माइनस √21 के साथ इसके साथ गुणा कर देंगे, 21 गुणे √3 का मान होता है 1.73 अपान, अब देखो इसका नीचे नीचे का गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखो तिरछा गुणा किया मैंने। अब देखो नीचे 4 के नम कितना होता है, 4 4 4 4 दूनी 4 के नम 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे हम इसे 28 का 28 रहने दिया। ठीक है, अब देखो 44 माइनस, अब देखो इसका हमने क्या किया, गुणा, देखो इसका मैंने गुणा कर लिया, तो हमारा गुणा करने पर कितना आता है, देखो अब देखो हमने अलग इसको किया है, तो हमारा गुणनखंड आया है 35.7। ठीक है, और अपान 84। ठीक है, इतना आ गया। जब इतना आ गया, अब देखो 28 का वर्ग वैसे रहने दिया। अब इससे हमने घटा दिया, तो हमारा कितना आ गया, 8.3। ठीक है, 8.3 घटा दिया, घटाने के बाद हमारा कितना आया, 8.3। ठीक है, अपान, ठीक है, 84। अब देखो 28 को 28 लिख दिया। अब इसको हम ओपन कर देंगे, 2 बार लिख देते हैं, 28 × 28। ठीक है, और ये हमारा आ गया 8.3 अपान 84। ठीक है, ये अब हम टोटल का भी ले सकते हैं। ठीक है, जब टोटल का ले सकते हैं, अब देखो यहाँ से हम काट भी सकते हैं, 4 4 4 दूनी 8 और 4 का नम 4 4 7 28 हो जाएगा। अब 7 से काट सकते हैं, 7 के नम 7 7 3 21, हमारा कितना आ गया, 28 × 8.3 अपान 3। ठीक है, ये हमारा कितने का आ गया,
एक आ गया, एक मेज एक साइड डिजाइन का आ गया है, ठीक है। 6 समान डिजाइन है, तो अब 6 समान डिजाइन के लिए निकाल लेते हैं। 6 समान डिजाइन के लिए, ठीक है, का के खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकालेंगे। इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से आपको इसमें गुणा कर दो, तो हमारा कितना है 28 इंटू 8.3 अपान में 3, ठीक है। 6 से गुणा कर देंगे। अब देखो 3 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसका 28 और 2 का गुणा कर दो, 2 8 16 के 6 हो जाएंगे, और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुणे 8.3। अब देखो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 464.8 आ जाएगा इन दोनों का गुणा करने पे, ठीक है। जब इन दोनों का गुणा करने पर इतना आ गया तो हमारा क्या आ गया, आपको किस में दे रखा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मेज पोस्ट के डिजाइन में जो आपकी 6 समान डिजाइने हैं उनका हमारा ये क्षेत्रफल आ गया, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब बता रहे हैं 1 सेंटीमीटर की लागत, यानी क्या निकाल रहे हैं आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग सेंटीमीटर की लागत आपको निकालना है। तो लागत में आपको क्षेत्रफल से जो आपका निकाल के लाए हो, कितना निकाले हो 464.8, और इसमें गुणा कर देना है आपको जितनी लागत आपको स्क्वायर फीट के हिसाब वो आपके लग रही है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 162.4 रुपये लागत, ठीक है। इस तरह आपका ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।